नमस्कार दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और रूस की दुश्मनी आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से चलती आ रही है। अमेरिका और रूस के कारण ही कई सालों तक दोनों देशों के बीच कोल्ड वार जारी रहा। कोल्ड वार के बीते हुए कई साल हो चुके हैं, मगर आज भी अमेरिका और रूस एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं। दोनों देश चाहते हैं कि इस दुनिया का सुपर पावर मैं बन जाऊं। कोल्ड वार के दौरान दोनों देशों ने इसी चाह में कई खतरनाक हथियार भी बनाए। उन्हीं हथियारों में से एक खतरनाक हथियार परमाणु बम भी था। परमाणु बम से पूरी दुनिया पल भर में ही तबाह हो सकती है। मगर कोल्ड वार के बीत जाने के कई सालों बाद भी इससे जुड़ी खुफिया बातें अलग अलग माध्यमों से सामने आती रहती है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोल्ड वार के दौरान अमेरिका और उस समय का सोवियत संघ, जो आज टूटकर रूस बन गया है, से रिश्ते बेहद खराब थे। इसलिए खुद को दूसरों से ज्यादा ताकतवर साबित करने के लिए ये दोनों देश कोई भी कदम उठाने को तैयार थे। इसी को देखते हुए कोल्ड वार के समय का एक भयानक चौंकाने वाला खुलासा हाल ही में हुआ है। यह खुलासा डेली मेल के द्वारा प्रकाशित किताब के माध्यम से सामने आया है। इस किताब में खुलासा किया गया है कि अमेरिका ने तब के सोवियत संघ पर अपना दबदबा दिखाने के लिए अमेरिका 1959 में चांद पर परमाणु विस्फोट करना चाहता था। इसके साथ ही इस किताब में यह भी कहा गया है कि उस समय की अमेरिकी सरकार द्वारा चांद पर सैन्य अड्डा शुरू करने की योजना भी थी। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका चांद पर परमाणु विस्फोट कर देता तो कितनी बड़ी तबाही आ सकती थी। इसके साथ चांद पर अमेरिका का अपना सैन्य अड्डा स्थापित करने की जो योजना थी वह 1959 में अमेरिकी सेना के जी ट्रूडो, जो कि उस समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चीफ थे, उन्हीं की यह योजना थी। उनका कहना था कि अगर अमेरिका को सोवियत संघ को हराना है तो हमें चांद पर अपना परमानेंट बेस बनाना होगा। इससे अमेरिका पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा सकता है और इससे पूरे अमेरिका के लोगों में अपने देश के लिए इज्जत काफी हद तक बढ़ जाएगा। उनका यह भी अनुमान था कि इस सब में अमेरिका को उस समय लगभग 6 अरब डॉलर, जो अभी के हिसाब से 53 अरब डॉलर के बराबर खर्च हो सकता था, जो कि एक बहुत बड़ा रकम है। अमेरिका ने इस पूरे मिशन का कोडवर्ड नेम प्रोजेक्ट A119 रखा था। दोस्तों, अमेरिका ने इस पूरे मिशन को अंजाम देने के लिए चांद के टर्मिनेटर यानी सतह का वह हिस्सा जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले और अंधेरे वाले हिस्से के बीच में अमेरिका ने परमाणु बम को विस्फोट करने की योजना बनाई थी। अमेरिका ने इसके साथ ही यह योजना बनाई थी कि चांद पर इस विस्फोट को इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि लोग पृथ्वी पर से इसे आसानी से देख सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की इरादा चांद पर कितना भयंकर विस्फोट करने की थी, जिससे कि लोग धरती से ही इसे आसानी से देख सके। इसके लिए अमेरिका की सेना ने परमाणु बम में सोडियम को भरने की योजना बनाई थी, ताकि जब सोडियम वहां चांद पर विस्फोट हो तो सोडियम चमकीला होने के कारण आसानी से दिखाई दे सके। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक चांद पर जो परमाणु बम इस्तेमाल होता वह जापान की हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के जितना ही बड़ा होता। वहीं अमेरिका ने जो चांद पर अपना परमानेंट बेस बनाने की योजना बनाई थी उसका कोड नेम उन्होंने हॉरिजन रखा था। दोस्तों, यह हमारी खुशकिस्मत है कि अमेरिका ने जो यह भयंकर तबाही वाली योजना बनाई थी वह कभी भी असल जिंदगी में नहीं कर सका। उसकी योजना केवल कागज पर ही रह गई। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई देश या फिर इंसान किसी पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कोई भी बेवकूफी हरकत कर सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा और मुझे उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाते रहें। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।